अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। दोस्तों, ये दिन इतिहास में काले अक्षरों में लिखे गए थे। ये बम विस्फोट इतने खतरनाक थे कि धमाके के एकदम बाद वहाँ का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा चला गया था। हिरोशिमा में धमाके के दिन ही 80,000 लोग मर गए थे, जो कि उस वक्त हिरोशिमा की आबादी का 30% था। और उसके बाद रेडिएशन से अगले कई महीनों तक हजारों लोग और भी मरे। जो परमाणु बम अमेरिका ने हिरोशिमा पर डाला था, उसका नाम लिटिल बॉय रखा गया था, जो कि लगभग 4,500 किलोग्राम का था। 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर लिटिल बॉय को B-29 नाम के जहाज से हिरोशिमा पर फेंका गया था। इस बम को नीचे गिरने में लगभग 43 सेकंड्स लगे थे। धमाके के बाद हवाई जहाज के पिछले हिस्से में बैठे बॉब कैरन ने अपने कोडक कैमरे से ये तस्वीर ली थी। धमाके के बाद 3000 फीट ऊंचा सफेद धुएं का एक रेला उठा, जिसने बाद में मशरूम की शक्ल ले ली थी। कहा जाता है कि जब ये धमाका हुआ उस वक्त 15 किलोमीटर दूर तक की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए थे। दोस्तों, एक ही झटके में पूरा शहर तबाह हो गया था। और अमेरिका यहाँ ही नहीं रुका। 9 अगस्त को वह जापान के एक और शहर कोकुरा में बम गिराने वाला था, लेकिन वहाँ का मौसम साफ ना होने की वजह से बम वहाँ नहीं बल्कि नागासाकी में गिराया गया। ये बम 500 फीट ऊपर ही फट गया था। उस बम विस्फोट में ही धमाके के एकदम बाद ही 40,000 लोग मारे गए और हार्मफुल रेडिएशंस के कारण कैंसर से, शरीर गलने से हजारों लोग और भी मारे गए। अमेरिका ने इस बम का नाम फैटमैन रखा था। इन दोनों धमाकों के दिन ही 1,29,000 लोग मारे गए थे और रेडिएशन से मरने वालों की संख्या को मिलाकर अगले कुछ महीनों तक यह आंकड़ा 2,26,000 लोगों तक पहुंच गया था। 14 अगस्त 1945 को जापान के राजा ने खुद को अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। नहीं तो अमेरिका ने 19 अगस्त को एक और बम गिराने का प्लान बनाया हुआ था। कहा जाता है कि इसी घटना के बाद वर्ल्ड वार 2 का एंड हुआ था। वर्ल्ड वार 2 एक ऐसा युद्ध था जिसमें आम लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी और ये अब तक का सबसे महाविनाशकारी युद्ध माना जाता है, जिसमें 5 से 6 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों, सोचकर देखिए कि अगर 1945 में न्यूक्लियर बॉम्ब के कारण इतना घमासान मचा, तो आज कितने ज़्यादा डेंजरस न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लिए गए होंगे। आज के समय में 7 देशों के पास परमाणु हथियार है, जिनमें से सबसे ज़्यादा रूस के पास है। इन 7 देशों में रूस के अलावा भारत, पाकिस्तान, चीन, इजराइल, फ्रांस और अमेरिका भी शामिल है। हम दुआ करते हैं कि दुनिया में आगे कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत ना पड़े।